बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर राबिया सदफ है और मैं शुबा गायनी से पिछले 10 साल से वाबस्ता हूँ। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने लगे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे कि प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने कैसे गुजारे जाएं, या फिर हम अगर आम अल्फाज में बात करें तो कौन सी एहतियात, कौन सी तदाबीर हमें यूज़ करनी चाहिए पहले 3 महीनों को गुजारने के लिए। तो सबसे पहले तो हमें अपनी प्रेगनेंसी जो भी है उसकी डायग्नोसिस कंफर्म करनी है। यूजुअली औरतें जिनके पीरियड्स मिस हो जाते हैं तो वो खुद को प्रेग्नेंट तस्वर करती हैं। बेहतर ये होगा कि हम सबसे पहले अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म करें। अगर आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो चुकी है तो उसके बाद हमें आइंदा क्या करना है वो आज मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। सबसे पहले हम प्रेगनेंसी को 3 स्टेजेस में डिवाइड कर लेते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है जब आपको पता चला आप प्रेग्नेंट हैं तब से लेकर 12 वीक्स तक, और सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है 12 वीक्स से ऑनवर्ड्स 26 वीक्स तक, और थर्ड ट्राइमेस्टर होता है 26 वीक्स से ऑनवर्ड्स 40 वीक्स तक। टोटल जो हमारी प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन होता है वो 40 वीक्स होती है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हमें कंसीडर भी करना चाहिए, क्योंकि यूजुअली हमारे लोग जो महीनों में बातें करते हैं तो उस हिसाब से जो 36 हफ्ते होते हैं उसको यूजुअली लोग 9 मंथ्स कंसिडर करते हैं, और 36 हफ्तों पे अगर किसी की डिलीवरी ना हो, जो कि होनी नहीं चाहिए, नॉर्मली 37 के बियॉन्ड ही होनी चाहिए, तो लोग उसको परेशान हो जाते हैं कि पेशेंट्स कि हमारी डिलीवरी नहीं हुई, 9 मंथ्स हो गए हैं और ये वो। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंप्लीट 40 वीक्स जो है ना वो ड्यूरेशन है प्रेगनेंसी का। हाँ, ये है कि 37 वीक्स के बाद डिलीवरी हो सकती है, बेबी मैच्योर हो चुका होता है और डिलीवर कर सकते हैं हम उसको। अब हम सबसे पहले बात करने वाले हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर की। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है फॉलिक एसिड की सप्लीमेंटेशन। फॉलिक एसिड यूजुअली तो यही होना चाहिए कि प्रेग्नेंट होने से भी 3 मंथ्स पहले लेना चाहिए, लेकिन अगर आपने नहीं लिया और जैसे ही आपको पता चला है कि आप प्रेग्नेंट हैं तो जो सबसे पहला काम आपको डॉक्टर के मशवरे के बगैर भी बेशक आप ये शुरू कर सकते हैं, वो है फॉलिक एसिड की गोली लेना, जिसकी यूजुअली जो स्ट्रेंथ है वो 400 माइक्रोग्राम होनी चाहिए। उसके अलावा इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत ही मुनासिब कीमत में मिल जाती है, आप आसानी से ले सकते हैं और इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि जैसे ही हमें प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो हमारी बॉडी में जो बेबी है उसके बहुत ज्यादा सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं। उस वक्त हम उसको एम्ब्रियो बुलाते हैं। तो हर सेल बनने के लिए हमें फॉलिक एसिड दरकार होता है, और अगर वो उसकी सप्लीमेंटेशन हमने पहले 3 महीने से कर रखी होगी तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने नहीं स्टार्ट किया और जैसे ही आपको प्रेगनेंसी का पता चला है और आप अप टू द मार्क डोज ले रहे हैं तो वो भी बहुत बेनिफिशियल होगी। तो फॉलिक एसिड की सप्लीमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बच्चे को बहुत सी बीमारियों से भी बचाती है, जिसमें से इंपॉर्टेंट होते हैं जैसे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स क्या होते हैं? जैसे बच्चे का सर नहीं बन रहा या कमर की हड्डी का कोई प्रॉब्लम है, उसमें कोई फोड़ा, आपने सुना आम अल्फाज में बुलाते हैं कि कमर की हड्डी मुकम्मल नहीं बनी है, कोई फोड़ा वगैरह बन गया है, उसकी प्रिवेंशन के लिए भी ये बहुत जरूरी है। सेकेंड चीज जो हमें इसके बाद इंपॉर्टेंट होती है वो होती है हाइजीन। हाइजीन से हमारा कि अपनी डेली की केयर मेंटेन रखनी है, आपने बॉडी की केयर जो भी है उसको मेंटेन रखना है। उसके अलावा अगर आपके घर में कोई पालतू जानवर है, या फिर जैसे लोगों के घर में गाय, भैंसे, बिल्ली या कुत्ता वगैरह कुछ भी है, तो उनसे अवॉइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनसे कुछ खास जरासीम होते हैं जो कि अगर आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप एक्वायर कर लें तो आपके सेकंड ट्राइमेस्टर में, या फिर जिसे हम कहते हैं कि 12 हफ्तों के बाद प्रेगनेंसी लूज या मिसकैरेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोग इस बात का ख्याल नहीं करते हैं और उनको मिसकैरेज का सामना करना पड़ता है और वो परेशान होते हैं। उसके बाद जो चीज इंपॉर्टेंट है वो होती है हमारी डाइट। तो डाइट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लाइक आप हेल्दी डाइट लें। हेल्दी डाइट का हमेशा मतलब ये होता है कि घर का बना हुआ खाना हो, पानी ज्यादा लें, सैलेड लें, दूध लें, और जो भी आपने चीज बनानी है, पकानी है या खानी है उसको अच्छे से वॉश करके, खुद के हाथ भी वॉश करके फिर खाएं। कैफीन जैसे कि चाय, कॉफी, या फिर अगर आप ये कोक, पेप्सी वगैरह लेते हैं या कोई फीजी ड्रिंक्स हैं, उनको आप कम से कम कर दें। उसके अलावा हम लोगों के लिए जरूरी है, जैसे कुछ लोग जंक फूड बहुत ज्यादा लेते हैं, जैसे ये बर्गर, शवारमा, पिज्जाज वगैरह, इनको अवॉइड करना चाहिए। इसको आप हेल्दी डाइट से या होममेड फूड से रिप्लेस करें तो ज्यादा अच्छी बात है। उसके बाद अगर आपको कोई भी मेडिकल डिसऑर्डर है, जैसे कि अगर आप ऑलरेडी डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, या फिर आपको थायराइड से रिलेटेड कोई इशू है, तो बेहतर यही है कि आप अपने डॉक्टर से फौरन से रुजू करें ताकि इन प्रॉब्लम्स को टाइमली ट्रीट किया जाए।
उसके बाद अगर आप डॉक्टर के पास जाती हैं तो आप फौरन से लाइक जैसे ही अभी आपको पता चला है मैं प्रेग्नेंट हूँ और फौरन हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं कि मेरा अल्ट्रासाउंड कर दें, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप अपनी प्रेगनेंसी की डायग्नोसिस के 2 से 3 हफ्ते बाद अगर अल्ट्रासाउंड करवाने जाएंगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उसमें एटलीस्ट जो हमें अल्ट्रासाउंड में चीजें देखना दरकार होती हैं जैसे कि बेबी का सैक, उसके बॉडी, उसका हार्ट बीट, हमें तकरीबन 7 से 8 हफ्तों के करीब नजर आता है, जो कि आपके प्रेगनेंसी की डायग्नोसिस से 2 से 3 हफ्ते बन जाते हैं। तो इसीलिए फौरन से अल्ट्रासाउंड पे जंप ना करें, क्योंकि इनिशियली आपको नजर कुछ भी नहीं आएगा और पेशेंट यूजुअली स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ बट स्कैन में कुछ नजर नहीं आया तो मेरी प्रेगनेंसी शायद ठीक नहीं है, और ये सारी चीजें जो है ना प्रॉब्लम्स स्टार्ट कर देते हैं। उसके अलावा जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है, आप डॉक्टर के पास आ गए हैं तो अब आपने बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन जरूर करानी है। आपने बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन में आ जाता है आपका जैसे सबसे पहले और इम्पोर्टेंट होता है ब्लड ग्रुप। सबसे पहले हमारी यूजुअली जो खवातीन होती हैं जिनका पहला बच्चा होता है, जिनको हम प्राइमी ग्रेविडा कहते हैं, उनको मोस्ट ऑफ द टाइम्स अपना ब्लड ग्रुप ही नहीं पता होता, और वो इसी चीज को, और इन्वेस्टिगेशंस की तरफ हम लोग इतना गौर नहीं करते हैं, स्ट्रेट अवे हम अल्ट्रासाउंड की तरफ जंप करना चाहते हैं। तो इन्वेस्टिगेशंस में हमारे पास ब्लड ग्रुप इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका एक नेगेटिव ब्लड ग्रुप है ताकि हमें पता चले तो उसके अकॉर्डिंगली हम आपके हस्बैंड का भी ब्लड ग्रुप ट्रैक करेंगे, और फिर आइंदा वो आपकी बेबी के ब्लड ग्रुप और नेक्स्ट बेबीज जो है उनके ऊपर भी इफेक्ट कर सकता है, इसलिए ब्लड ग्रुपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड चीज जो हमारी बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन में आ जाती है वो आती है कंप्लीट ब्लड पिक्चर, जिसको हम सीबीसी बुलाते हैं। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारे पास एचबी आ जाती है, हमारे प्लेटलेट्स आ जाते हैं, एमसीवी वगैरह, वो इंपॉर्टेंट है। और कंप्लीट ब्लड पिक्चर ही हमेशा करानी चाहिए, ये नहीं कि हम रैंडमली जाएं और जस्ट अपने एक एचबी का टेस्ट करा लें जिसमें सिर्फ एचबी दी जाए, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। इसके बाद हमारा ब्लड शुगर एक होना चाहिए डेफिनेटली। उसके अलावा हमारे पास यूरिन कंप्लीट, और तीसरी चीज इंपॉर्टेंट होती है वायरल मार्कर्स। चूंकि हमारे कंट्री में हेपेटाइटिस बी एंड सी कॉमन हो गया है तो इसलिए आपके वायरल मार्कर्स होना भी बहुत जरूरी है। तो बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन करवाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन के साथ इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका बेसलाइन वेट। बेसलाइन वेट का क्या मतलब होता है? वो वेट जिसके ऊपर आपने कंसीव किया है, वो बहुत जरूरी होता है। इसके बाद एक बात करेंगे हम, वो है एक्सरसाइज या डेली वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ यूजुअली ऐसा होता है कि कोई प्रेग्नेंट हो गई है तो वो कहेंगे कि जी अब तो इसने कुछ भी नहीं करना, कोई काम नहीं करना, कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है, कोई वॉक नहीं करनी है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम हल्का फुल्का अपने घर का जो कामकाज है वो बिल्कुल कर सकते हैं। हम अपनी वॉक कर सकते हैं, हल्की एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। सिर्फ हैवी एक्सरसाइजेज जिसमें जंपिंग या कार्डियो टाइप समथिंग, वो हमें करना अलाउड नहीं होता, क्योंकि वो हमें प्रॉब्लम कर सकती हैं। इसके बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो होती है कि लाइक आपके घर में अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो उसको आप जरूर अवॉइड करें, या अगर पर्सनली कोई फीमेल पेशेंट स्मोकिंग कर रही है या हुक्का वगैरह ले रही है तो वो बहुत ही ज्यादा जो है बेबी के लिए नुकसानदेह है। मतलब अगर आप खुद कर रहे हैं या आपके साथ कोई कर रहा है तो इन दोनों चीजों को आप अवॉइड करें। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम हमारी प्रेग्नेंट लेडीज इनकाउंटर करती हैं वो होता है प्रेगनेंसी से रिलेटेड दिल खराब होना या उल्टियां आना। तो हमारे यहाँ ऐसा होता है कि यूजुअली इसको बहुत ही नॉर्मल समझा जाता है। वैसे ही प्रेगनेंसी में डेफिनेटली बहुत कॉमन है, बट एक खास हद तक। लाइक ऐसा नहीं है कि आप अगर सारा दिन ही वॉमिट करते जा रहे हो तो वो घर में हमारे बुजुर्ग होते हैं या बड़े जो भी खवातीन होती हैं वो कहती हैं कि ये बिल्कुल नॉर्मल प्रेगनेंसी में तो तुम इसी तरह कैरी करती जाओ। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको एक दिन में 3 से 4 से ज्यादा वॉमिट्स आ रही हैं तो फिर आपको डेफिनेटली डॉक्टर के पास राब्ता करना चाहिए और आपको उनसे रिलेटेड मेडिसिन भी लेनी चाहिए। और यकीनन आपकी डॉक्टर आपको वही मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगी जो कि आपकी प्रेगनेंसी के में सेफ होगी ना। तो हमारे पास अक्सर पेशेंट्स आते हैं कि वो लाइक 8-8, 10-10, 12-12 वॉमिट्स करने के बाद और सीवियर डिहाइड्रेशन में चले जाते हैं, और उसके बाद उनको ट्रीट करना, उनको वापस नॉर्मल लाइफ में लेके आना, वो फिर मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो बेहतर यही है कि अगर आपको लग रहा है कि आपने 3 से 4 वॉमिट्स कर ली हैं, उसके बावजूद ये सेटल नहीं हो रहा, और ये यूजुअली अर्ली मॉर्निंग सिकनेस होती है। अर्ली मॉर्निंग का मतलब जैसे हम सो के उठते हैं नाश्ता करने से भी पहले। लेकिन अगर आपको थ्रू आउट द डे ये प्रॉब्लम चल रहा है तो फिर आपको घर नहीं बैठना चाहिए, फिर आप यकीनन हॉस्पिटल आएं और उससे रिलेटेड मेडिसिन जरूर लें। और मैं आपको हमेशा ये एडवाइस करती हूँ कि मैं जब भी कहती हूँ कि आपने डॉक्टर को चेक कराना है, इसका मतलब हमेशा एक कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी इज अ वेरी डिफरेंट स्टेज ना। तो इसको एक गायनोकोलॉजिस्ट को ही ट्रीट करना चाहिए या कंसल्ट करना चाहिए, ताकि आपका जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक तरीके से सुना जाए और ठीक तरीके से उसको ट्रीट किया जाए।
आज के लिए इतना ही काफी है। मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए जरूर इंतजार करना और हमारे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।